हेलो गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है बीपीएससी 109। काफ़ी आपको देखने में लगेगा काफ़ी हार्ड यूनिट है भाई, क्या है ये हमारे सामने। बहुत ही इजी बोले तो थोड़ा सा मतलब एक तरीके से हम हार्ड ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी इजी है। अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो फिर मज़े ही मज़े है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ऐसा नहीं है कि बोरिंग ही है, नहीं, बहुत ईजी है। अगर समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, और खुद से ही अपने आप को इसको पहाड़ बना के रखोगे तो शायद आप उस पहाड़ पे नहीं चढ़ पाओगे। ठीक है, ओके जी। तो बुक का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिकल प्रोसेसेस को समझेंगे, इंस्टीट्यूशन समझेंगे किसके अंदर, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के अंदर। बुक के नाम पे ना जाते हुए हम आगे देखते हैं कि पूरा चैप्टर क्या कहने वाला है, जितनी भी यूनिट्स पढ़ेंगे। पहले ब्लॉक के अंदर आपको अप्रोचेस पढ़ाई जाएंगी। कौन कौन सी अप्रोचेस होती है जब हम स्टडी करते हैं किसका, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। क्या हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ के आए हैं? बीपीएससी 105 याद करो, मैंने बीपीएससी 105 के एक यूनिट आपको कराया, अच्छे से समझाया। अगर नहीं कराया तो वहाँ सॉरी, अगर आपने नहीं कराया तो आप जाके देख के आओ। ठीक है, ये आपकी गलती है, देखना चाहिए। वरना मैं भी पहले बीपीएससी 109 पढ़ा देती, पहले बीपीएससी 105 कराया, कुछ समझ के ही कराया है। ठीक है, तो पहले बीपीएससी 105 कंप्लीट करके आओ, देन इसके बाद बीपीएससी 109 पे आओ, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, ओके। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में हमने पूरी मतलब एक तरीके से बुक पढ़ ली है, तो हमको जानकारी है मैम। ओके, हम इसके अंदर पहले अप्रोचेस की बात करेंगे। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होगा। थोड़ा सा ये मतलब एक तरीके से थ्योरेटिकल हो सकता है ये। ठीक है, कल्चर, मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट सबने सुना है, ऐसा तो है नहीं कि कल्चर एक नया नाम है, आज तक आपने कभी सुना ही नहीं होगा। मॉडर्नाइजेशन आपने नहीं सुना होगा, डेवलपमेंट सबने सुन रखी है ना ये टर्म। तो इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे, बहुत ईजी रहेगा बस समझने के, ध्यान आपको कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। ठीक है, ब्लॉक नंबर 2 बोलता कि रिप्रेजेंटेशन के बारे में और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में। पॉलिटिकल पार्टी बीपीएससी 104 जल्दी से याद करो। पार्टी सिस्टम, प्रेशर ग्रुप, ये सब हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोल सिस्टम सब पढ़ के आए हैं भाई बीपीएससी 104, कनेक्ट करो उससे। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट का कैसे इवोल्यूशन होता है वेस्टर्न यूरोप में, ये आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, पोस्ट कॉलोनिज्म स्टेट की बात करेंगे। नेशन स्टेट, ये आपको मैंने उसके अंदर सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ाया है, उससे कनेक्ट करो। डेमोक्रेसी, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, बीपीएससी 102 से कनेक्ट करो। कुछ है ऐसा इस बुक के अंदर जो आपको लग रहा है कि एक नया टर्म है जो हमने कभी नहीं पढ़ा हुआ? नहीं ना, छोटी छोटी चीजें जो कि थोड़ा बहुत जानकारी है, थोड़ा बहुत जान लेंगे, तो कुछ ऐसा नहीं है कि नया है, बस समझने वाले होने चाहिए और समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज हम ब्लॉक 1 का फर्स्ट यूनिट करेंगे। ब्लॉक 1 आपको अप्रोचेस पढ़ाएगा किसकी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। पहली अप्रोच हमारी क्या, पॉलिटिकल कल्चर। क्या है, पॉलिटिकल कल्चर। आज हम पॉलिटिकल कल्चर को देखेंगे। पॉलिटिकल सबको पता है, राजनीतिक। ठीक है, राजनीति। और कल्चर सबको पता है ना, कल्चर क्या होता है भाई। किसी कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको कल्चर नहीं पता है क्या है? कल्चर के बारे में तो सबको जानकारी होना चाहिए, है ना। कल्चर क्या होता है सबने सुना होगा, कस्टम्स, आइडियाज, बिलीफ। ठीक है, ये सभी प्रथाएं, विश्वास, संस्कृति, ये सब तो सबने सुने हैं ना नाम। तो यही आपका कल्चर होता है। तो हम यही अपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बात करेंगे। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है डिफाइन करेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे दो, एक एल्मोंड का, एक वेबा का, एक फाइनाइट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिकल कल्चर है वो कैसा है। देन उसके बाद इसकी कुछ हम नेगेटिव साइड देखेंगे, मतलब क्रिटिसिज्म देखेंगे, और कुछ स्ट्रेंथ देखेंगे। ठीक है, ओके। इंट्रोडक्शन बोलता है कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है। ये बोलता है कि एक मिक्स है किसका, बिलीव्स का, वैल्यूज का, आइडियाज का। भाई इनका कल्चर ना थोड़ा सा अलग है। बोलते हैं ना हम कि जो नॉर्थ वाले लोग हैं और जो ईस्ट वाले लोग हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया वाले लोग और ईस्ट इंडिया वाले लोग, इन दोनों का कल्चर बहुत ही डिफरेंट है। बोलते हैं नहीं बोलते, बोलते हैं और है भी। ठीक है, उनकी जो सोचने का वे है वो अलग है, उनकी वैल्यूज अलग है, उनके आइडियाज अलग है। तो उसको हम बोलते हैं कल्चर, कि उनकी संस्कृति अलग है। ठीक है, उनके आइडियाज अलग है, उनकी प्रथाएं अलग है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल टर्म में।
ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उनका क्या बिलीव है, उनके क्या वैल्यूज है, उनके क्या आइडियाज है, किसको लेकर, सरकार को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, अपनी इकोनॉमी को लेकर। ठीक है, तो हम इसको पॉलिटिकल सेंस में बात कर रहे हैं, तभी तो हम पॉलिटिकल कल्चर बोल रहे हैं। राजनीति प्लस कल्चर क्या बना, पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर को एक जस्ट रैंडम नहीं है, ये किसी स्पेसिफिक प्लेस पे हेल्प करता है। कैसे पॉलिटी चेंज होती है, वहां पे चीजें कैसे चेंज होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है, जो कि जब बजता है जब हम कोई डिसीजन लेते हैं। ठीक है, या तो ये क्या करेगा, सभी को एक साथ लेकर आएगा, या फिर वो कर देगा, अलग अलग कर देगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर इज नॉट जस्ट अबाउट, ये सिर्फ आपके ये नहीं है कि अभी क्या आप अपने करंट लीडर के बारे में सोच रहे हो, अभी आपका क्या मानना है प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ये पॉलिटिकल कल्चर नहीं है। पॉलिटिकल कल्चर मतलब आप अपने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, क्या सोचते हो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, ना कि अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में आप क्या सोच रहे हो। नहीं, हम पूरे वूल पॉलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके क्या आइडियाज, आपके क्या वैल्यूज है, ये सारी चीजें। ठीक है जी, ओके, थोड़ा सा समझ में आया ना पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है भाई। पॉलिटी के अंदर क्या क्या आता है, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी बोल रही हूँ, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, ये जितना भी कुछ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी चीजें आ जाती है, ये ले। ठीक है, अब इनको लेकर आपका क्या व्यू है, क्या आइडियाज है, उनको मिला के क्या बनता है पॉलिटिकल कल्चर। अगर हम पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच की बात करते हैं तो ये कैसा है, ये देखता है कि एक ग्रुप होता है, कि एक ग्रुप, ठीक है, एक लोगों का समूह, उनके क्या वैल्यूज है, उनके क्या बिलीव्स है, ठीक है, जो इफेक्ट करते हैं पॉलिटी को चलाने में। ठीक है, कि वो कैसे अपनी पॉलिटी के बारे में सोच रहे हैं, उनके क्या वैल्यूज है। ये क्या करता है, जैसे डेमोक्रेसी है, ठीक है, एक जगह पे क्या है, डेमोक्रेसी है, तो आपको पता है ना कि लोगों को एक वो बन चुका है कि डेमोक्रेसी है भाई, उनका वो पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेसी को लेकर कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगे, कुछ ना कुछ बिलीव होंगे, तो वहां का वो पॉलिटिकल कल्चर हो गया। पॉलिटिकल कल्चर अगर सिंपल टर्म में बोले, ये बेसिक आइडियाज है, वैल्यूज है, एटीट्यूड है किसी भी सोसाइटी के, किसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। इसको तो बिल्कुल रट लो, ये आपकी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है पॉलिटिकल कल्चर की। पॉलिटिकल कल्चर क्या है, इज अबाउट अ बेसिक आइडियाज, इज अबाउट, अरे यार, बेसिक आइडियाज, वैल्यूज, एटीट्यूड, किसके, सोसाइटी के, किसके बारे में, पॉलिटी के बारे में। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, बताते हैं कि ये सही है, ये बैड है, किसके अंदर, पॉलिटिकल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, ये सिर्फ पॉलिटिकल सेंस में बात कर रहा है, ये आपकी सोसाइटी के सेंस में बात नहीं कर रहा है। ठीक है, कि हमारे क्या वैल्यूज है, किसको लेकर, सोसाइटी को लेकर, ठीक है, हम क्या खाते हैं पीते, नहीं, आप अपनी सरकार के बारे में क्या सोचते हो, आपके यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, उसके बारे में क्या बिलीव है। ठीक है, अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर वर्ड आपका कौन से उससे आया है, जर्मन टर्म है। जो ये कल्चर है, ये कहाँ से आया, ये आया जर्मन से, जिसका मीनिंग होता है हाई वैल्यूज। ठीक है, किसी सोसाइटी के, वो एनलाइटमेंट की तरफ जो जाते हैं। ठीक है, कल्चर के अंदर बहुत सी चीज़ें आती है कि लोग को क्या पता है, क्या बिलीव है उनकी, क्या आर्ट्स है, क्या एथिक है, क्या मोरल है, क्या लॉ है, क्या ट्रेडिशन है, और भी बहुत कुछ। कल्चर के अंदर आपकी सारी चीज़ें आ जाती है, आप कैसे रहते हो, क्या इसके ऊपर विश्वास करते हो, क्या आपकी थिंकिंग है, क्या आप समझते हो आप। ठीक है, क्या आप के लॉज है, क्या आपका ट्रेडिशन है, ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती है, कल्चर के अंदर आती है। ठीक है, और ये एक टूल है किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। पॉलिटिकल कल्चर समझ में आया। ठीक है, तो यही एक अप्रोच होती है, सिंपल। ठीक है, अब पॉलिटिकल कल्चर क्या है, पॉलिटिकल कल्चर हमारी सोसाइटी का एक ब्रॉड, इट्स पार्ट ऑफ द ब्रॉडर कल्चर। जो पॉलिटिकल कल्चर है, पार्ट है किसका, ब्रॉडर कल्चर ऑफ सोसाइटी। ये क्या करता है, सो हाउ द पीपल कलेक्टिवली थिंक अबाउट अ पॉलिटी। सिंपल बोले तो लोग क्या सोचते हैं किसके बारे में, पॉलिटी के बारे में, तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल कल्चर। जो ये अप्रोच है, ये कब आई है, अब यहाँ से हमारे पॉलिटिकल कल्चर की कथा खत्म होती है, अब यहाँ से हमारी पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच स्टार्ट होती है। ठीक है, जो ये अप्रोच है, ये आई थी 1960 के अंदर। जो पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच हम पढ़ रहे हैं, ये कब आई थी, 1960 के अंदर। ये हमको समझाती है वही सेम चीज़ें कि लोगों का क्या एटीट्यूड है, क्या प्रैक्टिसेस है, जो कि क्या बनाते हैं, एक पॉलिटिकल बिहेवियर क्रिएट करते हैं, शेप करते हैं।
It's look at why people make certain moral judgment, beliefs, certain political ideas and they think make good society. फिर वो क्या करते हैं, इन जजमेंट, मोरल जजमेंट को लेकर, बिलीव्स को कर, पॉलिटिकल आइडियाज को फिर वो एक अच्छी सोसाइटी बनाते हैं. ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है. आगे बोला जा रहा है कि देखो इट्स कनेक्ट द कॉन्सेप्ट, ये कनेक्ट करता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से. सिंपल बोला है कि पॉलिटिकल कल्चर के अंदर में आइडियाज, वैल्यूज सब आते हैं. ठीक है, कि लोगों का क्या बिलीव है किसके बारे में, पॉलिटी के बारे में. जैसे नेचुरल स्पिरिट हो गया, कोर वैल्यूज हो गए किसी ग्रुप का. फॉर एग्जाम्पल हम यूनाइटेड USA का लेते हैं और ब्रिटेन का लेते हैं. ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन नहीं बोलते, हम ब्रिटेन बोलते हैं सिंपल. USA और ब्रिटेन की बात करते हैं, दोनों डेमोक्रेसी है. दोनों के वहां पे कौन सा सिस्टम है, कौन सा कल्चर है, डेमोक्रेसी का. दोनों डेमोक्रेसी का सिस्टम मिलेगा ना हमको. लेकिन जो अगर हम उनके पॉलिटिकल कल्चर की बात करें वो दोनों का अलग है. माना कि दोनों के वहां पे क्या है, डेमोक्रेसी है, लेकिन कल्चर दोनों का अलग है. ठीक है, USA के पास क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे 2 पॉलिटिकल पार्टी आती है. अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो उनके वहां पे पहले मोनार्की थी और वहां पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना. तो हम देख रहे हैं दोनों का जो कल्चर है वो अलग है लेकिन सिस्टम एक जैसा है. ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर एक फाउंडेशन होता है फॉर ऑल टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. सभी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ये पुराना भी हो सकता है, ये नया भी हो सकता है. ठीक है, एक फाउंडेशन है. ठीक है, समझ में आया पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है? आई होप सच में समझ में आना चाहिए भाई. अब हम डिफाइन करते हैं पॉलिटिकल कल्चर. सिंपल वही बात यार, लोगों का क्या एटीट्यूड है, क्या बिलीव्स है. ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में. अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस. पॉलिटिकल कल्चर सिंपल वही कि सेट ऑफ एटीट्यूड, बिलीव, सेंटिमेंट. ठीक है, क्या मीनिंग है, क्या प्रोसेस है उनका पॉलिटिकल सिस्टम का, सिंपल सा. क्या असम्पशन है उनके, क्या रूल्स है उनके गवर्निंग बिहेवियर का. ठीक है, और आलमोंड और वेबा ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है पॉलिटिकल कल्चर इनके अकॉर्डिंग एक यहाँ पे फंडामेंटल होता है, ये अनस्टार्टेड होता है, मतलब हमको पता नहीं होता कब से हमारा पॉलिटिकल कल्चर शुरू हुआ है. ये अनचैलेंजेबल है, अनचैलेंजेबल बिलीव्स होते हैं किसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में. तो इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है. ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये है. इन्होंने कौन सा अलग बोल दिया, इन्होंने भी सेम बोला है और नील ने भी बिल्कुल सेम बोला है. द नेम ऑफ द नॉर्म्स ऑफ फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. ये नॉर्म्स होते हैं किसके लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए किसी सोसाइटी के अंदर. ठीक है, ये क्या करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिटरमाइन करने में किसको, आइडियोलॉजीज को जो कि डोमिनेट करती है कंट्री के पॉलिटिकल रिजीम के अंदर. ठीक है, ये यूनिक और स्पेसिफिक कंट्रीज के अंदर ये यूनिक होती है. हर एक कंट्री का अपना अलग खुद का आइडियोलॉजी होता है अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर. हर एक ग्रुप का अलग होता है. सिंपल वही आगे हमारे हेवुड बोलेंगे पॉलिटिकल कल्चर एक साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन होता है कि लोगों का क्या व्यू है. ठीक है, लोग क्या सोचते हैं भाई पार्टी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उनके क्या बिलीव्स है, उनके क्या सिंबल्स है, वैल्यूज है, ये सब आता है. ठीक है, तो सारी चीज़ें यार वही बोला जा रहा है, सिंपल, और कुछ नहीं है. एक दो आप आगे से डाल सकते हो कि ढाल ने क्या बोला और उन्होंने क्या बोला. सिंपल समझ में आया पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है. एक दो आप डेफिनेशन लिख के आओगे कि इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ने क्या बोला है पॉलिटिकल कल्चर के बारे में, आलमोंड और वेबा ने क्या बोला है, नील ने क्या बोला है, और एंड्रयू हेवुड ने क्या बोला है, और दहाल ने क्या बोला है. ठीक है, पक्का लिख के आना. ठीक है, याद करने का बस, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल हमने जो डेफिनेशन के अंदर पढ़ा वही यहाँ पे है. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन का. अब किसने क्लासिफिकेशन दिया है, तो पहले हमारे आलमोंड और वेबा थे जिन्होंने बोला था ना कि अनस्टार्टेड है, अनचैलेंजेबल बिलीव्स होते हैं किसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में. तो वही क्लासीफाई करते हैं. वो बताते हैं कि देखो जी हम तुमको 3 तरह का पॉलिटिकल कल्चर बताएंगे. क्या बताएंगे, 3 तरह का पॉलिटिकल कल्चर बताएंगे. पहला होगा पैरियोजिल. एक बार पढ़ लेना यार, क्या प्रोनाउंस करना होता है एक बार देख लेना. पॉलिटिकल कल्चर, पैरिकल मतलब होता है लिमिटेड. ठीक है, इनका बड़ा लिमिटेड स्कोप है किसके बारे में, पॉलिटी के बारे में. कल्चर समझ में आया ना क्या होता है, बिलीव्स. इनको पॉलिटी को लेकर जो इनके बिलीव्स है वो बड़े ही लिमिटेड है. इनको नहीं पता सरकार के बारे में, कौन इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है. कुछ लोग होते हैं ना जिनको पता ही नहीं होता कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रेसिडेंट है. इनको ना ही इंटरेस्ट होता ना ही नॉलेज होता है किसके बारे में, पॉलिटी के बारे में. ठीक है, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है भाई पॉलिटी के अंदर.
तो ये हमारे कौन सा हुआ, लिमिटेड पॉलिटिकल कल्चर, जिसको हम पैरियोजल क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, दूसरा है हमारा सब्जेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, लोग देख रहे होते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो लोग होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं किसका, गवर्नमेंट का। यहाँ पे लेकिन वो सिंपल सी बात है कि तुम वोट दे देते हो, ठीक है, इलेक्शन हुए वोट दे दिए, लेकिन वोट देने के बाद आपका कोई मतलब नहीं है सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो कोई नहीं है। ठीक है, इतना कोई ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता है, लेकिन लोगों के जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा बहुत फील करती है, लिटिल इन्फ्लुएंस होती है किससे, लोगों से। थोड़ी बहुत जानकारी होती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रेसिडेंट है, क्योंकि लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, लेकिन उनको कोई उनके काम से मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेनली सेंट्रलाइज अथॉरिटिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे राजा महाराजा नहीं होते हैं, राजा महाराजा के अंदर एक राजा होता है, सबको पता है भाई कौन राजा है, लेकिन राजा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, उनको इतना कोई मतलब नहीं है राजा से। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल सिस्टम, ये आपकी थर्ड पॉलिटिकल कल्चर है। ठीक है, यहाँ पे लोग बिलीव करते हैं भाई, कंट्रीब्यूशन देते हैं सिस्टम के अंदर, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है पॉलिटिक्स के अंदर, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं किसके अंदर, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर, अवेयर होता है बिल्कुल। ठीक है, और पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये हमारे 3 तरह के पॉलिटिकल कल्चर हुए। जल्दी से अभी मेरे को बताओ कौन कौन से, वेबा ने और एल्मोंड ने कौन कौन से 3 पॉलिटिकल कल्चर हमको बताए, कमेंट सेक्शन में बताओ या अपने आप को बताओ जल्दी से। अब हम इनके सब टाइप देखते हैं। पैरियोजल आपको पता है कौन सा, जिनका कोई केयर नहीं होता। ठीक है, और सब्जेक्ट जो थोड़ी बहुत अवेयर होते हैं किसके बारे में, सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में। सब्जेक्ट वाले कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ। ये थोड़े इतने एक्टिव नहीं होते, बड़े पैसिव होते हैं, लेकिन पार्टिसिपेंट वाले एक्टिव होते हैं। ठीक है, और ये हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता इनका, पैरियोजल वाले। और जो हमारे पार्टिसिपेंट वाले होते हैं भाई, ये तो बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, इनको पता है कि कब कैंपेन चल रहा है, क्या सरकार लॉ लेके आ रही है, क्या कर रही है, सारी जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा किसका, एल्मोंड और वेबा का क्लासिफिकेशन। आगे हम बात करते हैं फाइनल का या क्लासिफिकेशन। ये 2 क्लासिफिकेशन दिए, पहला कौन सा जल्दी से बताओ, अभी जो पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे, पॉलिटिकल कल्चर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पे इन्होंने पहले बताया मैच्योर, डेवलप, लो पॉलिटिकल कल्चर एंड मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर। मैच्योर के अंदर क्या होता है, लोग मैच्योर है, लोगों को पता है। ठीक है, लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता है, अपनी पावर के बारे में पता है। ठीक है, पॉलिटिकल ओपिनियन बड़ा ही ऑर्गेनाइज होता है, बड़े ही इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। ठीक है, जो गवर्नमेंट के लॉस आते हैं वो बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं किससे, पब्लिक के ओपिनियन से। ठीक है, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेंट था, बढ़िया वाला पॉलिटिकल सिस्टम है। डेवलप पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, यहाँ पे लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब वो सिविल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सिविल ग्रुप होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कभी कभी डिस्प्यूट भी होते हैं किसको लेकर, पावर कौन होल्ड करेगा। ठीक है, इसको लेकर। ठीक है, पीपल आर ऑर्गेनाइज, पीपल ऑर्गेनाइज होते हैं किसके अंदर, पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो ये डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, जहाँ पे डेवलप्ड होते हैं क्या, सिविल इंस्टीट्यूशन। मैच्योर, जहाँ पे लोगों का बड़ा ही मैच्योर दिख रहा है वो किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। लॉ के अंदर भाई वीक और नैरो पॉलिटिकल सिस्टम है, इतना कुछ नहीं है, लोगों को कोई मतलब नहीं है, लैक ऑफ एग्रीमेंट है। ठीक है, लैक ऑफ एग्रीमेंट है, लोग एग्री नहीं होते। मिनिमल भाई, कोई स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन नहीं है, लोगों को कोई मतलब नहीं है, अगर सरकार आ रही है तो वो इग्नोर करती है किसके, लोगों के व्यूज को। ठीक है, तो ये मिनिमल हुआ। अब इनको चारों को बताओ जल्दी से, मैच्योर के अंदर क्या है, डेवलप के अंदर क्या है, लो के अंदर क्या है, और मिनिमल के अंदर क्या है, और एल्मोंड, और उसका बताओ। अभी याद करने का है, ठीक है, अभी रिविजन करते जाओ। कंक्लूजन की बात करें तो भाई हमने देखा कि अलग अलग टाइप के पॉलिटिकल कल्चर होते हैं जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर अलग है, ब्रिटेन का अलग है, अमेरिका का अलग है, और ये क्या होता है, चेंज होता रहता है ओवर द टाइम। अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम की तो उस टाइम पर पॉलिटिकल कल्चर अलग था, मिडिवल टाइम पे अलग था, और मॉडर्न टाइम पे क्या है, और भी अलग है। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर क्या करता है, इफेक्ट करता है कि लोगों का क्या व्यू है, लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। क्या एंशिएंट टाइम पे इतना पार्टिसिपेट करते थे, जल्दी से बताओ, या मिडिवल टाइम पे ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे, या मॉडर्न टाइम पे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और ये वेरी करता है स्ट्रेंथ और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, ओके।
अब हम देखते हैं पॉलिटिकल कल्चर इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। भाई कौन कौन से पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर किसके अंदर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। तो मेनली हम 4 पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर है। कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव कि हम कंपेयर करेंगे किसको, पॉलिटिकल सिस्टम को। पहला है एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। पहले मुझे बताओ एंग्लो का मतलब क्या होता है। एंग्लो का क्या मतलब होता है, जो कनेक्ट होता है ब्रिटेन से, ठीक है, इंग्लैंड से, उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन, या उनके परदादा दादा कहाँ से है, ब्रिटेन से है, उनको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन बोलते हैं, एंग्लो अमेरिकन बोलते हैं, सबने सुना होगा, है ना। तो वही आता है, ठीक है, जो कनेक्ट होता है ब्रिटेन अमेरिका से। ओके, एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिंपल सा वही है यार, लोग मिलकर काम करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, ये किसके लिए, अपनी सोसाइटी के बेटर करने के लिए। ये क्या करते हैं, अपने कॉमन वैल्यूज़ को शेयर करते हैं, जैसे फ्रीडम, फेयरनेस, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम अलग है भाई, वहाँ के जो चर्च है ना, उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को, ठीक है, और ना ही सरकार इंटरफेयर करती है वहाँ के रिलीजियस के अंदर, ठीक है, वहाँ के जो धार्मिक चीज़ें होती है उनके अंदर उनकी सरकार का कोई मतलब नहीं होता, बिल्कुल सेपरेट होती है, ठीक है। ये मिक्स्ड होती है, दे आर द मिक्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं इनके अंदर। जो पावर होती है स्प्रेड आउट होती है, ना कि किसी एक ग्रुप के हाथ में होती है। यहाँ पे कोई मेजॉरिटी का रूल नहीं होता, सबका रूल होता है, ठीक है। पावर जो होती है वो सभी के पास होती है, ना कि एक ग्रुप के पास होती है, ठीक है। बिलीव करते हैं किसकी, इंडिविजुअल की राइट के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, कि भाई एक इंडिविजुअल को, एक जो एक इंसान होता है ना, उसके पास पूरे बेसिक अधिकार तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एंग्लो अमेरिकन सिस्टम, ठीक है। अब हम आते हैं कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पॉलिटिकल मॉडल। ये तो हमने अमेरिका का क्या देखा, पॉलिटिकल सिस्टम देखा। अब हम बात करेंगे यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, अपना खुद का सबका क्या होता है, अलग कल्चर होता है। पीपल आपस में झगड़े कर रहे होते हैं, कंपटीशन बना के रखते हैं, किसको लेकर, पावर को लेकर, ठीक है भाई। कोऑपरेट नहीं करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये मिक्स कर रहे थे ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, पावर सबके पास है, नहीं, यहाँ पे कंपटीशन होता है। स्टेबल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। अलग अलग गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, अलग अलग फॉर्म के अंदर, ठीक है। कंट्री क्या करती है, काम करती है एक साथ मिलकर किसके, ग्रुप के अंदर। जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो कि सभी कंट्रीज आती है किसके अंदर, यूरोप की सभी कंट्रीज यहाँ पे मिलके काम करती है, कैसे हम अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। और सिविलियन मतलब यहाँ पे कोई मिलिट्री रूल, मिलिट्री गवर्नमेंट हमको इतना नहीं दिखता है, ठीक है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, ओके। तो ये हमने ब्रिटेन का नहीं, यूरोप का और अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम देखा, वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर देखा, सिंपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। भाई पानी पी लूँ, मेरे को लगी प्यास बहुत ज़्यादा। चलो भाई, हमने 2 मॉडल बात कर लिया ना। अब हम बात करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज का पॉलिटिकल कल्चर। यहाँ पे भाई कल्चर, रूल्स, कल्चर इज फोर्स्ड बाय द पीपल एंड इरेजिंग अ लोकल। जो कल्चर है वही रूल्स बनाता है, ठीक है। जो कल्चर डोमिनेटेड होगा मेनली उसी के ऊपर फोकस किया जाता है, और जो लोकल ट्रेडिशन होता है उनको इतना ऊपर नहीं लेके जाता है। ओवर द टाइम अगर हम बात करें, नए नए लीडर्स आते हैं सामने, यहाँ पे मिक्स ऑफ कल्चर होता है, डिफरेंट कल्चर एग्जिस्ट करते हैं कंट्री के अंदर। जैसे हमारे इंडिया के अंदर हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नहीं करता, हमारे यहाँ पे करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, सोसाइटी का, हमारे यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये एक डेवलपिंग कंट्री का क्या हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। अब हम बात करते हैं टोटालिटेरियन। टोटालिटेरियन मतलब जहाँ किसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होती है, ठीक है। पावर किसी एक के पास होती है, जैसे मोनार्क हो गया, डिक्टेटरशिप हो गई है। सेंट्रल अथॉरिटी होती है भाई, पब्लिक का सपोर्ट इतना नहीं होता। डिक्टेटरशिप में होता है, नहीं होता। मोनार्क के अंदर होता है, नहीं होता। राजा अपनी मनमानी करता है। पावर किसके पास होती है, एक जगह होती है, ना कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, लोकल के पास नहीं। स्ट्रेट क्या होती है, हायरार्की होती है पावर की। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल किसका होता है, मिलिट्री का होता है, या पुलिस का, या ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है।
और पब्लिक का पार्टिसिपेशन लिमिटेड होता है। तो हमने देखा हर एक सिस्टम का अपना खुद का वे है चीज़ों को चलाने का, ठीक है, और लोग वो शेप देते हैं यही चीज़ें क्या, लोगों के इंटरेक्शन को कि कौन पावर होल्ड करेगा, क्या ये लोग सोचते हैं, इससे हमें ये समझ में आता है, ठीक है। तो भाई सबका डेवलपिंग कंट्री का अपना खुद का वे है, ठीक है, सोचने का अपना खुद का पॉलिटिकल सिस्टम है, अपना खुद का पॉलिटिकल कल्चर है, यूरोप वालों का अलग है, अमेरिका वालों का अलग है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से बताओ। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशन देखी, किस किसने क्या बोला, फिर उसके बाद हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़े, ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या बात करी, पॉलिटिकल सिस्टम देखे, जिसके अंदर मैं 4 सिस्टम की बात करी। पूरा चैप्टर मैं साथ के साथ रिवाइज कराती जा रही हूँ, क्यों, क्योंकि आपको बाद में इतना रिवीजन ना करने पड़े, सीधी पीपीटी खोलो, इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है या फिर रेड कर रखी है उनको पढ़ के आप अपना काम कर सकते हो। अब हमने इतनी बात कर ली है पॉलिटिकल कल्चर के बारे में, लेकिन इसको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बोलते हैं भाई ये प्रिस्क्राइब नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, प्रिस्क्राइब नहीं है, ये इनवैलिड है। भाई ये वैलिड तो है ही नहीं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं ये तो इनवैलिड है भाई, कुछ बोलते हैं कि बड़ी ही अनक्लियर है, बड़ी ही कंफ्यूजिंग है, हमको समझ में नहीं आता क्या लोग सोचते हैं क्या है, मतलब वो बोल रहे हैं बड़ी कंफ्यूजिंग सी है यार ये पॉलिटिकल अप्रोच। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्रिटिसिज्म देते हैं कि ये तो बड़ी ही टिकी हुई है किसके ऊपर, स्टीरियोटाइप के ऊपर, ओवर सिंप्लीफाई है, इग्नोर कर रहे हैं रियल डाइवर्सिटी को जो कंट्री के अंदर है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बड़ी स्टैटिक्स है, ये एक तरीके से जुड़ी हुई है। पॉलिटिकल कल्चर बहुत सिंपल है माना कि, लेकिन कल्चर कैसे चेंज हो रहा है ये तो बताया ही नहीं है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है ओवर इन टाइम, ठीक है, पॉलिटी कैसे चेंज हो रही है, उनका कल्चर कैसे चेंज हो रहा है ये तो बताया ही नहीं है। बोला जाता है कि भाई ये जो अप्रोच है ये इतनी प्रोग्रेस नहीं करेगी, एक रिएक्शनरी है, ठीक है, एक रिएक्शन है कि जब टाइम टू टाइम क्या होता है कल्चर चेंज होता रहता है, बस इतना ही हमको समझ में आता है। कौन, क्रिटिसाइजर वाले बोलते हैं, लेकिन इतना क्रिटिसाइज हम किसी को करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने भाई इतना बड़ा चैप्टर पढ़ लिया है, अब कोई बुरा भला बोलेगा तो बुराई के ऊपर थोड़ी नहीं जाएंगे हम कुछ भलाई भी कर देते हैं। ये हमको साइकोलॉजी को समझाता है, ठीक है। अब पहले हमारे यहाँ पे एंशिएंट टाइम पे कैसा पॉलिटिकल सिस्टम था, फिर उसके बाद मिडवल पे कैसे आया, मॉडर्न पे कैसे आया, तो हम लोगों की साइकोलॉजी को समझ पाते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाते हैं उनकी साइकोलॉजिकल साइड को कि उनका क्या व्यू है पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर। कंबाइन आइडियाज, जो हमारे ये पॉलिटिकल कल्चर है ये ट्रेडिशनल आइडियाज को भी ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, जो कि क्या करता है एक डेवलप स्टाइल बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करता है डिफरेंसेस को। भाई सोसाइटी के अंदर एक थोड़ी नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़, तो उनको इजीली वो क्या करता है डिफरेंसेस को हमको एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ का सिस्टम अलग है पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरी वाली कंट्री को पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, तो हम इजीली क्या करते हैं उनके डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद स्टडी पॉलिटिकल चेंजेस, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कैसे पॉलिटी चेंज हो रही है। हिस्ट्री तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि वहाँ पे हिस्ट्री पहले ऐसी थी, मॉडर्न में ये टाइम था वो टाइम था, लेकिन पॉलिटी भाई चेंज होती हुई दिख रही है हमको। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है, नहीं पहले वो कबीला वाला टाइम था जब वो हुक्का नक्का नक नक नक्का करते थे, ठीक है, एक कबीला होता था उनका हेड होता था। फिर उसके बाद हमने देखा राजा महाराजा बनने लगे, राजा महाराजा के बाद थोड़ी बहुत डिक्टेटरशिप आई, फिर उसके बाद अब डेमोक्रेसी आ गई। तो हम देख रहे हैं कि कैसे पॉलिटी चेंज हो रही है ना। तो यही तो पॉलिटिकल कल्चर वाली अप्रोच अपनाएंगे, है ना। तो यही पूरे हमारी स्ट्रेंथ होती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का, और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक है जो कि आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज़ मेरे को बता देने का, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं, पेपर चल रहे हैं वैसे तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं समझ में आया और आप बेचैन हो, समझ नहीं आ रहा है। एक बार दोबारा से देख लेना वीडियो अगर नहीं आ रहा है। और क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो वो आपको कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम के ऊपर। बहुत ही इजी से समझाया है मैंने। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनता है तो पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है ये लिख के आना, ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन लिख के आ जाना, और 3 मैंने आपको सिस्टम बताया वो लिख के आ जाना। पूरा 20 नंबर का आंसर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अब लगाना ईजी, मिला ना सुकून कि हाँ भाई ये तो इजी है, जिसको हम इतना बड़ा पहाड़ समझ रहे थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कल ही मिल जाएंगे वैसे तो, कल ही आपको सेकंड लेक्चर इसका मिल जाएगा, सेकंड यूनिट का, ठीक है। तो कल तक वेट करें और फिर रिवाइज करें इस चैप्टर को बार बार, जो कि आपको एग्जाम टाइप पे एकदम ओवरबर्डन ना हो। सारी चीज़ें लेते चलो, जितना मैं कराती जा रही हूँ उतना तो करो कम से कम,
ठीक है। अब एक दिन में तो मैं भी सभी यूनिट नहीं करा सकती, धीरे धीरे बोला था ना कि धीरे धीरे सारी चीज़ें कराऊंगी, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे रिवाइज करो, सारे पढ़ते जाओ। तो ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, आगे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। बाय।